बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हन्नान अशरफ आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हरमैन के साथ। यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं जिन पर मैथ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। मैथ बहुत से लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि मैथ समझाऊंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 28 मैथ 100 एंड मैथ 102। सो इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे, कुछ बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास साइन है, साइन थीटा किसके इक्वल है, एंड कोस थीटा किसके इक्वल है, एंड टेन थीटा किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, एंड कोस थीटा हमारे पास, कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास होता है 1 ओवर सेकेंट थीटा, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ओवर कॉट थीटा होता है। सो अगर कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा है तो जाहिर सी बात है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास साइन थीटा होगा। इसी तरह सीकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोस थीटा, एंड कोट का रेसिप्रोकल 1 ओवर टेन थीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। रेसिप्रोकल फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला कुछ ये आपने ज़बानी याद करने और इनमें से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उसे कहते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। कोशेंट आइडेंटिटीज हमारे पास कौन सी हैं? कोशेंट आइडेंटिटीज, कोशेंट आइडेंटिटीज। तो कोशेंट आइडेंटिटीज हमारे पास दो होती हैं। एक हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, जो कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था। उसके बाद हमारे पास एक और होती है, हम जानते हैं टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट की जो कोशेंट आइडेंटिटीज है वो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर, हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास कोशेंट आइडेंटिटीज के बाद अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारे पास हो गए इसके जो हमारे पास हो गई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब अब सब फंक्शन की, जैसे हमने साइन की अलग से पढ़ी, साइन की अलग से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कोस की एंड टेन की। अब सबकी एक साथ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं। तो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं साइन, सबसे पहले हम देखते हैं कॉस के लिहाज से। तो कॉस की हमारे पास क्या थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी? कॉस की हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर साइन, कोस या टेन अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास कोस की जो थी वो होती 180 मीन्स 2 पाई। तो कोस की हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है 2 पाई, मतलब 2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू कॉस थीटा ही होगी। और कोस का जो रेसिप्रोकल होता है सेकंड, उसकी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी वही होगी जो कोस की है, तो उसकी भी हमारे पास होगी सेकंड थीटा, सेकंड थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू सेकंड थीटा। इसी तरह हम जानते हैं कोस की भी और साइन की भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम थी, इसलिए हमारे पास साइन का भी यही होगी प्रॉपर्टी कि साइन थीटा प्लस 2 पाई या 360 जो हमारे पास होता है उसके लिए हम कहेंगे कि हमारे पास साइन थीटा ही आएगा। और साइन का ऑपोजिट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट के लिए भी थीटा प्लस 2 पाई मीन्स थीटा प्लस, हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास
180 के इक्वल होती है। सो हमारे पास यहाँ पर 2 पाई का मतलब 360 है, तो कोसिकेंट पाई प्लस 360 की वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू कोसिकेंट थीटा की आएगी वही वैल्यू थीटा प्लस 2 पाई की आएगी। थीटा यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 0 से लेकर 360 के अंदर अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ वो आ जाएगी। 360 के अंदर कोई भी एक वैल्यू होगी, मतलब 0 एंड 360 के बिटवीन कोई वैल्यू, उसको हमने थीटा कह दिया है, उसके साथ अगर 2 पाई ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो हमारे पास जस्ट कोसिकेंट थीटा का आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास टेन थीटा, टेन कोट के ऊपर। तो टेन की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, टेन हमारे पास थीटा प्लस पाई, क्योंकि हम जानते हैं टेन की हमारे पास पीरियडिक प्रॉपर्टी 180 थी, 180 के बाद ये अपनी फिर से प्रॉपर्टीज के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। तो टेन की हमारे पास थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, एंड कोट की हमारे पास थीटा प्लस पाई अगर आ गई तो ये भी हमारे पास कोट थीटा, ये भी अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियडिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो हमारे पास इसकी फंक्शन की इवन और ऑड प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि इवन एंड ऑड फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इवन और ऑड फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है, लेट हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस पुट कर दें, तो अगर इसका आंसर हमारे पास f ऑफ x ही आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इवन प्रॉपर्टी है। और अगर हमारे पास हम इसमें x की जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास आ जाए माइनस एफ ऑफ x, तो ये हमारे पास कहलाती है ऑड। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हम अगर x की जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो उसका जो वैल्यू बने दोबारा से वो वही फंक्शन बन जाए, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास इसकी इवन प्रॉपर्टी है या इवन फंक्शन है। और अगर हमारे पास उसमें माइनस एक्स पुट करने से वैल्यू माइनस स्टार्ट में आ जाए, माइनस इंटू फंक्शन आ जाए, इसको हम कहेंगे हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब हम इवन एंड ऑड फंक्शन की जो हमारे पास होता है, अब हम ये चेक करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास क्वाड्रेंटिटीज हैं, साइन कोस टेन एंड उसके बाद कोसिकेंट टेन कोट, इन सब के लिए हमारे पास जो इवन एंड ऑड फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन से इवन फंक्शन है और कौन से ऑड फंक्शन है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखने कॉस के लिहाज से, क्योंकि कॉस माइनस थीटा अगर हम पुट कर लें तो स्टूडेंट्स हमने ये इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट हम इनको रिवाइज भी कर रहे हैं और सब एक साथ देख रहे हैं। तो कोस की हमारे पास हम जानते हैं, कोस का माइनस अगर थीटा आ गया तो इसको हम जानते हैं, इसकी जो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है इसलिए माइनस साइन ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है और कोस थीटा के इक्वल आ गया। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास कोस इवन फंक्शन होगा, कोस माइनस, तो कोस का जो रेसिप्रोकल है वो भी इवन फंक्शन होगा, तो इसलिए हमारे पास सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। स्टूडेंट्स जस्ट कोस और सीकेंट हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे पास इवन फंक्शन है, बाकी चारों के चारों हमारे पास ऑड फंक्शन है, साइन कोसिकेंट टेन एंड कोट। तो उनके साथ अगर हम माइनस साइन लगाएंगे तो उनके स्टार्ट में आ जाएगा। इस तरह हमारे पास साइन का जो बनेगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस साइन थीटा, कोसिकेंट का भी इसी तरह से माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा, उसके बाद टेन का भी, और कोट। तो इस तरह से हमारे पास इस भी फंक्शन कोस सीकेंट साइन कोसिकेंट इन सब के इवन एंड ऑड, तो हमारे पास जस्ट दो फंक्शन हैं कोस एंड सीकेंट जो कि हमारे पास इवन है, और बाकी जो चारों फंक्शंस हैं वो हमारे पास ऑड फंक्शंस हैं। तो इवन और ऑड फंक्शन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी। थैंक यू सो मच।